नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल में 5 महीने में चुनाव है। इन 5 महीनों के दरमियान होगा क्या? बिहार से जो प्रचंड जीत की गाड़ी है एनडीए की, वो बढ़ती हुई रफ्तार से पहुंच जाएगी पश्चिम बंगाल, और क्या वैसा ही कर दिखाएगी जैसा बिहार में कर दिखाया? सेम रूप तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव इतना ज्यादा है, इतने हिस्से में बटे क्षेत्रीय पार्टियों के पास इतने वोट बैंक है जातिगत आधार पर। उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां 5 पांडवों का कंसेप्ट रखा। ये 5 पांडवों का कंसेप्ट तो नहीं चलने वाला पश्चिम बंगाल में। वहां ना जनता दल यूनाइटेड है, ना एलजेपी जैसी पार्टी है जो दबंगई के साथ अपनी जाति बिरादरी के साथ वोट बैंक के अधिकारी है, और नहीं हम है जो मुसहर जाति की पार्टी को लेकर आगे चलने वाले हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जो कुशवाहा बिरादरी को लेकर के, ना उतनी बड़ी तादाद में कुशवाहा है, और ना ही यादवों की आबादी अच्छी ठीक ठाक है कहते हैं पश्चिम बंगाल, न ही वहां आरजेडी का प्रभाव है, राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसा कोई होता तो नया गठबंधन बनता। वहां जो कुछ भी है मैदान पे, वो वहां की मुस्लिम आबादी का स्टेक और रेस्ट ऑफ दी आबादी है। तो मुस्लिम आबादी के स्टेक बताते बिहार में जहां 17-18% मुस्लिम आबादी है, कहते हैं पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुस्लिम आबादी। कई इलाके तो ऐसे हैं कि उनकी संख्या आप सोचिए, क्योंकि बेसिकली बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल। उसके सीमाई इलाके में कहते हैं 2003 में जाके वहां एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंशन रिव्यू हुआ था 2002 में। उस समय जो वोटर लिस्ट था उसकी तुलना में कहते हैं कई इलाके ऐसे हैं जहां तकरीबन 50%, 70% वोटरों की आबादी बढ़ गई है। और इन सारे आबादी के बारे में कहा जा रहा है वो बाहर से आकर जुड़ी है, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश है। तो ये क्यों जुड़ी है? पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस सरकार है। वो सरकार अपने हिसाब से एक अपीजमेंट से करती है। उस अपीजमेंट के जरिए उन्होंने कांग्रेस जो एआईसीसी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली धक्का देके बाहर निकाल दिया पश्चिम बंगाल से, और कही कि मैं तृणमूल कांग्रेस हूं, मैं घास के जड़ में बैठी हुई कांग्रेस हूं और मैं यहां। तो जो स्टाइल ऑफ कांग्रेस है, अपीजमेंट का स्टाइल, मुस्लिम अपीजमेंट का स्टाइल, उसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से 15 साल से डूबी पड़ी है। और ये डूबना इसके लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि सीपीएम का अक्षत राज्य था। सीपीएम को कांग्रेस नहीं रिप्लेस कर पाई, ममता बनर्जी के चेहरे के रूप में एनडीए की मदद से रिप्लेसमेंट हुआ। अब जो ये स्टेक होल्डर है 30% वोट पर, मोटे तौर पर ममता बनर्जी का स्टेक है। अपीजमेंट अपने हिसाब से होता है। कहते हैं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है 6 नवंबर को। कहते हैं अयोध्या में अभी ध्वजारोहण की बात हो रही है, और वहां फिर से पुराने विवाद को खड़ा करने की कोशिश हो रही है मुस्लिम बहुल आबादी में के बीच में। मुर्शिदाबाद में ये बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा मालदा जिला जो है, जिसको कहते हैं चिकन नेक के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, भूटान और उसके बीच में बिल्कुल हल्का सा रास्ता है, 16-18 किलोमीटर का, वो दबा पड़ा है। वहां कहते हैं विस्फोट है मुस्लिम आबादी का, नए वोटरों का। वो सब भी एक स्थिति ऐसी है कि अपीजमेंट के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। वहां ये बंटवारा, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कितना प्रखर होता है वो देखना होगा अगले 5 महीने भारतीय जनता पार्टी को। अगर प्रखर होगा, इतना प्रखर होगा कि 30% को कम कर देगी हिंदू आबादी उस प्रखरता से, ऐसा मुमकिन होगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की कोई गुंजाइश बनती है। पश्चिम बंगाल में 294 सीट वाली विधानसभा है, वहां किसी को सरकार बनाने 150 सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कह रहे हैं 2021 का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 77 विधायकों जीत मिली थी, और उससे पहले ही तो हवा बनाया जा रहा था वहां 150 से 60 विधायक जीत के आएंगे। तमाम जो सर्वेक्षण है उसमें ऐसी रिपोर्ट आई थी, लेकिन जब नतीजा निकला तो प्रशांत किशोर के अनुरूप निकला। प्रशांत किशोर उन दिनों काम कर रहे थे ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि डबल डिजिट में ही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की संख्या, और इसी बात को बार बार बुनाते रहे। वो कहे 100 नहीं पार करेगी, जबकि माहौल ऐसा लग रहा था कि 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पछाड़ देगी, पीछे छोड़ देगी, सब कुर्सी से उतार देगी। लेकिन अब ये 2026 जो मामला आया वो 2021 से कंटिन्यूएशन का मामला है। जमीन पे लड़ाई शुरू हो गई है, एसआईआर के जरिए शुरू हुई है। कई जगहों पे ऐसी स्थिति आई है कि एसआईआर को मुस्लिम मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जा रहा है, सर्वेक्षण करने वाले को, वहां के आंगनवाड़ी वर्करों को जो मतदाता सूची में उसका निरीक्षण कर पाए, पुनरीक्षण कर पाए, आप बता पाए कितने अवैध या बाहर के वोटर आ जुटे हैं। और कई इलाकों में एसआईआर का इतना डर है, इतना बड़ा है कि इलाका का इलाका खाली हो गया है। जो बांग्लादेश से आए हुए लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम लिखा चुके थे, उनको लगा कि अब उन्हें हिरासत शिविर में भेजा जाएगा, इस डर से लोग घर में ताले लगा के निकल गए।
हैं। तो ये पॉलिटिक्स वहां जितना ज्यादा वहां मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी जो मैदान में 77 विधायकों को लेकर फिलहाल वो जीतेगी हारेगी वो तय होगा। और इस ध्रुवीकरण के लिहाज से जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, समाज को बड़ा मुश्किल में सामना करना पड़ता है, कहीं तोड़फोड़, कहीं पत्थरबाजी, कहीं खूनम खून। इस सब की कीमत चुका कर कहीं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को या तो हटाया जा सकेगा या ममता बनर्जी खुद बने रहने के लिए इस ध्रुवीकरण को दिन ब दिन अगले 5 महीनों तो लगातार बढ़ाते जाएंगी। एक उस अवस्था में जाएंगी जहां 30% मुस्लिम वोट अक्षुण्ण रूप से उनको मिले और उसके साथ अगर जुड़ जाए 20-10% तो 50% ज्यादा चले जाए वोटिंग के समय में, तो फिर से वो कायम हो जाए अगले 5 साल के लिए वहां पे। लेकिन लोग कह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से 5 पांडवों के जरिए नहीं, इस बार अपने बूते जो मैकेनिज्म तय किया है वो आशातीत सफलता दिला देगी भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये जीतना पश्चिम बंगाल इसलिए जरूरी है कि इस बार पश्चिम बंगाल से उन्हें गहरा झटका लगा है। पहले उनके 18 सांसद हुआ करते थे, इस बार 12 सांसद रह गए 2024 में। यही वजह है कि अल्पसंख्यक में आ गई नरेंद्र मोदी की सरकार, पहली बार 240 के आंकड़े पर सिमट गई। पार्लियामेंट की बात मैं कह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही इस बार ग्राउंड पे जीत ले, विधानसभा जीत ले, ताकि आने वाले चुनाव में ये जो नंबर है, गेम है पश्चिम बंगाल का ज्यादा से ज्यादा सांसद लेने का वो बना रहे रफ्तार। फिलहाल वहां क्या हालात हैं इस बारे में अपडेट करता रहूंगा। पश्चिम बंगाल के राजनीतियों को उतर करके समझ करके आपको समझाने की कोशिश करते रहूंगा। फिलहाल मुझसे बात करने के लिए, मुझे समझने के लिए आपका आभार, मुझे समय देने के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद।